माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा, माता काली की कृपा, आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सभी भक्तों को मैं बताने वाली हूँ कि ये 7 संकेत बताते हैं आपके घर में भगवान शिव, माता काली विराजमान है। जी भक्तों, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको 7 संकेत बताने जा रही हूँ। यह 7 संकेत ऐसे हैं जो आपके घर में आपको बताते हैं कौन सा देवता विराजमान है और कौन सी देवी विराजमान है। अब मैं जो इस वीडियो के माध्यम से आपको 7 संकेतों के बारे में बताऊंगी, यह 7 संकेत अधिकतर करके उस भक्त को दिखते हैं जिसके घर में भगवान शिव और माँ काली विराजमान होते हैं। अब ये शक्ति जोड़े में किसी भी भक्त के घर में विराजमान होती है, तब उसको इस तरह के संकेत दिखने शुरू हो जाते हैं। इनमें से कुछ ऐसे संकेत हैं जो आपके शरीर के अंदर होंगे और इनमें से कुछ ऐसे संकेत हैं जो आपके सपने के माध्यम में देखने को मिलेंगे। तो मैं एक एक करके आपको सभी संकेतों के बारे में बताने जा रही हूँ। तो उससे पहले आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा काली माँ के भक्तों तक, भगवान शिव के भक्तों तक शेयर कर देना है ताकि सभी भक्तों को ये वीडियो पहुँचे और सभी भक्त इन संकेतों से यह समझ पाए कि उनके घर में भगवान शिव और काली माता विराजमान है। जब यह दोनों शक्तियाँ किसी के घर में जोड़े में विराजमान होती है, तब उस व्यक्ति को इस तरह के संकेत दिखने शुरू होते हैं। और कोई भी भक्त हो, जब उसके साथ इस तरह के संकेत हो तो वह भी यही जानना चाहेंगे कि उसके घर में कौन कौन सी शक्ति है, भगवान शिव की, काली माँ की, कौन से देवी देवता की शक्ति है। तो जो संकेत बताऊंगी, संकेत आपको बताते हैं भगवान शिव और माँ काली आपके घर में विराजमान है। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं कोई भी भक्त, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी ऑल पर प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इससे क्या होगा ना कि भक्ति से जुड़ी कोई भी न्यू वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगी, उसकी नोटिफिकेशन आप भक्तों तक तुरंत पहुंच जाए। अब देखिए, जो मैं पहला संकेत बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। जब भगवान शिव और काली माई, यह दोनों शक्तियाँ किसी भक्त के घर में विराजमान होती है, तब उस भक्त को रात्रि के दौरान पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। जैसे मान लीजिए पूरे दिन में आपको कभी भी होगा, जैसे आप रात को लेट रहे हैं सोने के लिए, अचानक से आपके पैरों में तेज़ी से दर्द होने लगेगा और आप दवाई भी खा लेंगे, तब भी आपको उसका कोई फर्क नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जो संकेत है ना, ये देवी और देवता का संकेत है, यानी भगवान शिव और काली माँ के संकेत है। तो ये संकेत दवाई गोली से ठीक नहीं होते हैं, ये डॉक्टर इलाज से ठीक नहीं होते हैं। ये संकेत अपने आप होते हैं और अपने आप ही बंद हो जाते हैं। तो अब जैसे रात्रि में आपके पैरों में दर्द होगा और अपने आप ही ये बंद हो जाएगा, तो यह संकेत बताता है आपके घर में भगवान शिव और माता काली दोनों शक्तियाँ विराजमान है। तभी आपको इस तरह का संकेत देखने को मिलता है। दूसरा संकेत, जब काली माँ और भगवान शिव आपके घर में विराजमान होते हैं, तो आपको सपने में जोड़े के माध्यम में श्रृंगार की हुई स्त्री दिखनी शुरू हो जाएगी, या ऐसे लगे जैसे कोई औरत आपको दिख रही है काली साड़ी में, या कोई काले रंग की औरत आपको दिखाई दे रही है और उसके साथ में एक लेडीज है, मतलब एक लेडीज और उसके साथ में है। ये लेडीज ना दिखे आपको श्रृंगार करी हुई औरत के साथ में एक जेंट्स भी दिखाई देगा, कोई आदमी दिखाई दे, कोई लड़की दिखाई दे, या कोई लड़की दिखाई दिया जाए और तुम्हारे घर में जोड़े में यह 2 शक्तियाँ विराजमान है, समझ लीजिए। तो ठीक है, तभी तुम्हें इस तरह के संकेत दिखने शुरू होंगे। और जैसे कि मैंने बताया, काली माँ की पूजा, भगवान शिव की पूजा
सब लोग करते हैं, लेकिन जिनके घर में ये शक्तियाँ विराजमान होगी तो उसी भक्त को इस तरह के संकेत देखने को मिलेंगे, बाकी लोगों को नहीं। अब यह तो है नहीं कि करोड़ों लोग पूजा कर रहे हैं तो करोड़ों लोगों को ये संकेत होते हैं। करोड़ों लोग में से मान लो बहुत कम लोगों को इस तरह के संकेत देखने को मिलते हैं। तीसरा संकेत, जब आपके घर में जोड़े में या दोनों शक्तियाँ विराजमान रहती है तो आप लोगों को, जैसे रात्रि के दौरान आप सो रहे हैं, ठीक है, सोने की मतलब सोने के लिए लेटे हैं, उस समय पर क्या होगा कि आपको नींद नहीं आएगी। ऐसे आपके साथ अधिकतर करके कभी कभी हुआ करेगा। जैसे आप सोने के लिए लेटे हैं और लेकिन आपको नींद नहीं आ रही है, आपके दिमाग में कई तरह की बातें चल रही है और आप करवट बार बार ले रहे हैं लेकिन आपको नींद नहीं आ रही है, तो यह संकेत जो आपको दिखाई दे रहा है ना, यह संकेत आपको बताता है कि आपके घर में माँ काली और भगवान शिव विराजमान है। जब ये दोनों शक्तियाँ विराजमान होती है तभी आप लोगों को इस तरह के संकेत दिखने शुरू हो जाते हैं। चौथा संकेत, जब यह दोनों शक्तियाँ किसी के घर में विराजमान होती है तो रात्रि के दौरान उसके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। जैसे रात्रि के दौरान होगा या फिर जैसे पूजा पाठ कर रहे हो तब होगा, तो एक ऐसा दर्द होगा जैसे एकदम तेजी से आपके सर में एकदम दर्द होगा। आप दोनों हाथों से सर को यूं पकड़ोगे और 5 मिनट बाद ये अपने आप गायब भी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बिना दवाई गोली खाए अपने आप गायब हो जाएगा। तो भाई यह देवी देवता का संकेत है। यह कोई आपकी बीमारी नहीं है जो आपके साथ इस तरह के संकेत हो रहे हैं। यह चीज़ें बीमारी की वजह से नहीं होती है, यह चीज़ें देवी देवताओं की वजह से होती है। जब देवी देवताओं की शक्ति हमारे घर में विराजमान होती है तो हमारे शरीर में सबसे पहले उसका प्रभाव पड़ता है, हमारे ऊपर पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि हम पूजा पाठ कर रहे हैं, हमें इस तरह के संकेत तभी दिखाई देते हैं। पांचवा संकेत, जब आपके घर में यह दोनों शक्ति विराजमान होती है तो सपने में आप लोगों को एक कन्या और साथ में एक छोटा सा बच्चा इस तरीके से आपको आपके खुद के साथ खेलते हुए दिखाई देते हैं। वह भी आपके खुद के घर में ही आपके साथ खेल रहे हैं। इस तरह से आपको सपने में इस तरीके का दृश्य दिखेगा कि कोई छोटी कन्या और बच्चा है, दोनों आपके साथ खेल रहे हैं या आपके साथ खाना खा रहे हैं या आपके साथ लेट रहे हैं। इस तरीके का दृश्य आपको बार बार दिखाई देगा तो यह संकेत बताता है कि आपके घर में भगवान शिव, माता काली या दोनों शक्तियाँ जोड़े में विराजमान है, तभी आपको इस तरह के संकेत दिखने शुरू होते हैं। छठवां संकेत, जब आपके घर में यह दोनों शक्ति जोड़े में विराजमान होती है तो आप लोगों को सपने में ज़्यादातर मरा हुआ आदमी दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, समझते हैं ना? मरग समझते हैं? शमशान घाट दिखना शुरू हो जाएगा और शमशान घाट में जलती हुई चिता दिखाई देगी और जलती हुई चिताओं के साथ साथ वहाँ पर आपको मरे हुए आदमी भी दिखेंगे और साथ में निर्वस्त्र आदमी औरत इस तरीके के आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। तो ये काली माँ के और भगवान शिव के संकेत होते हैं, जो संकेत हर किसी को नहीं दिखते हैं। जिसके घर में शक्तियाँ विराजमान होती है केवल उसी को इस तरह के संकेत दिखते हैं। सातवां संकेत, जब यह दोनों शक्तियाँ आपके घर में विराजमान होती है तो आप लोगों को बार बार सपने के माध्यम में संभोग दिखने लगता है। जैसे दिन में 10 बजे के दिन में आपको संभोग दिखता है। ठीक है, रात में भी आपको संभोग दिखेगा, खुद में भी आपको संभोग करते हुए दिखेगा। कोई स्त्री हो, कोई पुरुष हो, साथ में संभोग कर रहे हो, तो ये आपको पता है क्यों दिखता है कि ये दोनों शक्ति जब आपके घर में आती है ना तो इनके साथ नेगेटिव शक्तियाँ भी चल के आती है।
जो नेगेटिव शक्तियाँ भगवान शिव महाकाली की सेवा में रहती है, वो शक्तियाँ भी इनके साथ आती है, तो वही शक्तियाँ आपको इस तरह के दृश्य दिखा देती है। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इस तरह के दृश्य आपको कभी भी दिखाई दे तो समझ लीजिए आपके घर में इन दोनों शक्तियाँ का वास है। ये दोनों शक्तियाँ विराजमान है। ठीक है भक्तों, तो अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, हर हर महादेव।